आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। उगती कली तोड़ले माली, उगती कली तोड़ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। उगती कली तोड़ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। इसमें दोष मंत्र का क्या है। नमोकार मंत्र हमारा बच्चा पढ़ता है। नमोकार मंत्र लोग कहते हैं महामंत्र है, नमोकार मंत्र कहते हैं अपराजित मंत्र है। नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। लेकिन सच पूछो, नमोकार मंत्र मात्र शब्दों से नहीं है महान मंत्र। नमोकार मंत्र वो है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें उस शक्ति को नमस्कार किया गया है जो कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उनके गुणों का चरम विकास होता है, तब वो प्राप्त होती है। नमो अरिहंताणम में अरिहंतों को नमस्कार है, जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं अपने सारे विकारों को, जो 18 दोषों से रहित हैं, जो देवों के द्वारा पूज्य हैं, जो देवादिदेव हैं। हम लोग नमोकार मंत्र को, कोई काम होता है जरा सा कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ लो, माना कि नमोकार मंत्र पढ़ो, क्योंकि नमोकार मंत्र तुरंत हमारे कामों को नहीं करेगा, लेकिन हमें पापों से बचा लेगा। नमोकार मंत्र के जब ध्यान में हम डूबेंगे तो हमारा मन कसायों में नहीं लगेगा, हमारा मन क्रोध में नहीं लगेगा, हमारा मन शुभ व्यक्तियों के चिंतन में लगेगा। शुभ व्यक्ति के नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन उन परम आराध्य व्यक्तियों के चरणों में लगता है जिन्होंने अपने विकारों को पूर्णतः नष्ट किया, और वो विकार हमारे अंदर हैं। हम जरा जरा सी बात पर क्रोध आता है, मान आता है, लोभ आता है, मायाचारी करते हैं, लेकिन उन्होंने वो बहुत पहले नष्ट कर दिए हैं।
जब वो शुरुआत की थी उन्होंने परमात्मा बनने की, तब नष्ट कर दिए हैं। आज नमोकार मंत्र हम पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं सिर दर्द नहीं होता है ठीक। मैं कहती हूँ सिर दर्द की गोली नहीं है। नमोकार मंत्र कोई बच्चों को पास कराने वाला मास्टर नहीं। नमोकार मंत्र कोई ऐसा बात नहीं है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ें और हो जाए, क्योंकि ये तो 2 पैसे की दवा भी कर देती है, हमारे सिर दर्द ठीक कर देती है, कोर्ट कचहरी का काम हो जाए। भगवान से कहते हैं हम नमोकार मंत्र की जाप करेंगे, ये काम हो जाए। अरे तुम बेईमानी करोगे तो नमोकार मंत्र क्या करेगा? तुम्हारी क्या चोरी में सहायक बनेगा? लेकिन ये सच है कि जो नमस्कार के भावों से भर जाता है, जो नमो अरिहंताणम में कितनी बार और कितनों को नमस्कार किया है, 5-5 बार उन व्यक्तियों को नमस्कार, उन भव्य आत्माओं को नमस्कार, उन परमात्माओं को नमस्कार। और क्यों नमस्कार किया? हमने अपनी अंतरात्मा को उनसे जोड़ने के लिए। हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो हमारे अंदर एक टीस पैदा होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। आज हम कितने विकारों के मन से, कितने विकारी मन से परमात्मा का नाम लेते हैं। विकार भरे हैं, राग द्वेष भरा है, और उन मंत्रों से नमोकार मंत्र के कोई कहता है हम 1,00,000 जाप कर ली, कोई कहता हमने 10 कॉपियाँ भर दी। मैं कहती हूँ कॉपियाँ भरो, जीवन के पन्नों पर भी नमोकार मंत्र लिखो, क्योंकि जीवन के पन्नों पर यदि नमोकार मंत्र होगा तो नमोकार मंत्र सार्थक हो जाएगा। नमोकार मंत्र तुम्हें उस परम पद को पहुंचा देगा जहाँ तुम भी नमस्कार के योग्य हो जाओगे। लोग कहते हैं मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। नैल्या, रूस की एक महिला जो कि 10 फीट जमीन से उठ जाती थी, ध्यान में रहती थी, तब में पारसनाथ ऐसे हैं, महावीर ऐसे हैं, वहाँ जन्मे कहाँ जन्मे इससे मतलब नहीं। उन्होंने अपने जीवन को कितना रूपांतरण किया। उन्होंने सामान्य जीवन से हटकर कितने जीवन को विशिष्ट गुणों से अलंकृत किया। हम ये सोचें, क्योंकि कोई हिंदू है वो बुद्ध को मानता है तो बौद्ध धर्म चल गया, अल्लाह को मानता है तो इस्लाम धर्म चल गया, कृष्ण को मानता है तो भक्त हो गया उनका, ईसा को मानता है तो ईसाई हो गया। लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें जन जन की कल्याण की भावना है। इसमें सिर्फ अरिहंतों को नमस्कार नहीं है, उन सिद्धों को नमस्कार जिन्होंने सिद्धि पाली है, जो अष्ट गुणों से संयुक्त हो गए हैं और 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। हमारे पास जो भी कुछ है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि, वो सब पराधीन है, कर्मों के अधीन है। लेकिन जिन्होंने कर्मों की बेड़ियां तोड़ दी हैं उनको नमस्कार है। और आचार्यों को नमस्कार है जिनका आचरण बताता है कि कैसे शांत हैं, गंभीर हैं, सूरज की तरह प्रकाशमान हैं, आकाश की तरह विशाल हैं, धरती की तरह समाशील हैं और सर्वांग सुंदर हैं, चंद्रमा की तरह हैं, जो नित्य प्रति अरिहंत और सिद्ध के गुणों में अनुरक्त रहते हैं, जिन्होंने कर्मों की बेड़ियों को करीब करीब तोड़ दिया है, आधे कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। कहते हैं जो हमारे मोहिनी शत्रु था उसकी आदि कर्म श्रृंखला को तोड़ चुके हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जिनकी आकृति, जिनकी मुद्रा देख कर भी शेर भी नतमस्तक हो जाते हैं, अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, उन आचार्यों को नमस्कार है। कैसे आचार्य हैं? जो सुत के पारगामी हैं, जिनके गुण हमारे जीवन में आ जाएं तो आज से ही परिवर्तन हो जाता है। उनके पास जाकर चोर भी संत हो जाता है, उनके पास जाते ही हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाते हैं। कैसे हैं वो? आगम के अनुसार शिक्षा दीक्षा उपदेश देते हैं। आज हम आचार्यों में भी भेदभाव कर लेते हैं, ये हमारे आचार्य, वो हमारे आचार्य। जब आप नमो आयरियाणम बोलते हैं, श्लोक के समस्त आचार्यों को आप नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि वो कैसे हैं, पंचाचार स्वयं पालते हैं और अपने शिष्यों से पलवाते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितनी शक्ति है उनके अंदर कई प्रकार की रिद्धियाँ भी प्रकट हो जाती हैं, उन्हें रिद्धियों का अभिमान नहीं होता है और वो सिद्धियाँ तो प्राप्त ही नहीं करते
और कहते हैं उपाध्याय जो मुनि प्रशांत हैं, शांत है, ज्ञान ध्यान तप में रखते हैं, वो हमारे आचार्य हैं, वो हमारे उपाध्याय हैं। जो ज्ञान ध्यान में लीन है वो मुनि उपाध्याय हैं। और सच पूछो साधु के लिए तो कहा है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। धन्य वो साधु। कहते हैं विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्त है। कहते हैं वो प्रशस्त है, तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। वो धन्य वो तपस्वी जो प्रशंसा के योग्य हैं। कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं। और कहते हैं विषय कसाएं, 5 इंद्रिय के विषय कसाएं, 25 प्रकार की कसाएं, और उनसे रहते हैं। आशाएं नहीं है जिनको, उनकी एक ही मात्र अभिलाषा है कि वो निरत रहते हैं। किस में निरत रहते हैं? अपने आत्मा के भोग में निरत रहते हैं। शरीर के भोगों को उन्होंने छोड़ दिया है। और कहते हैं उनके जग के सब उन मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। लेकिन आज का आदमी सामायिक कर लेगा, प्रतिक्रमण कर लेगा, लेकिन जरा जरा सी बात में किसी की निंदा, चुगली, ईर्षा, छल, कपट एक भी गुण नहीं आ रहा है। अंश रूप में भी उन परमेश्वरियों के गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं। और माइक्लोबा, नेलिया और एक और फ्रांसिस है, डॉक्टर डॉल्फ, वो सब कहते हैं कि इन मंत्रों का कितना प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया, जहाँ कुछ लोगों को बीज एक से थे, भूमि एक से थी, जल एक सा था, लेकिन कुछ व्यक्ति जो थे वो हिंसक थे और क्रूर व्यक्ति थे, अपराधी थे, और जिनकी अभी भी अपराध प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हुई थी, उन व्यक्तियों के हाथ में वो जल दिया गया। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो सामान्य थे, और कुछ ऐसे थे जो निरंतर अपने आप को सही धर्म ध्यान में लगाते थे, मंत्र उच्चारण में लगाते थे, बिल्कुल सात्विक थे, दया और करुणा परोपकार से भरे हुए थे। 3 व्यक्तियों के हाथ में जल दिया गया। भूमि एक सी थी, बीज एक सा था, वातावरण एक सा था, लेकिन तीनों से अलग अलग क्यारियों में जल डलवाया गया। और जब कुछ दिन बाद पौधे आए तो तीनों के पौधों में, तीनों के फलों में बहुत अंतर था। जो क्रूर व्यक्ति था उसने जिन क्यारियों में डाला था पानी, वो शुष्क फल थे, वो रुग्ण थे, उनमें स्वाद नहीं था और देर से आए थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति था, उसकी अपेक्षा फल जल्दी आए थे और थोड़े से ठीक थे। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति था और उसने जो हमेशा मंत्र उच्चारण में रहता था, दया परोपकार में डूबा रहता था, उसने जहाँ पानी डाला वहाँ पर इतने सुंदर फल आए और स्वादिष्ट फल थे और जल्दी आए, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन हो गया था, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आज परिवर्तन हो सकता है। हम सामायिक करते रहते हैं। एक महिला सामायिक कर रही थी और अचानक उसकी किराने की दुकान थी, कुत्ता आ गया, गुड़ खाने लगा। वो कुत्ता को भगाए तो कैसे सामायिक चली जाए, लोगों को डर लगता है इसमें पाप लग जाएगा, ऐसा करेंगे तो पाप लग जाएगा। मैं कहती हूँ तुम्हारे मन चला गया तो चल, तुम भी चले गए, तुम मन के साथ चले जाते हो। और वो महिला सोच रही थी सामायिक ना चली जाए, इसलिए गुड़ कुत्ता को खाते देखकर बार बार बोल रही थी, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाऊं तो सामायिक जाए। बच्चे सोचने लगे, दादी जी रोज़ तो दूसरा मंत्र पढ़ती थी, काल अनंत भ्रमो जग में सही दुख वारी, आज ये कौन सा मंत्र पढ़ रही हैं। उस महिला ने अपना टाइम पूरा किया और माथा ठोक कर बोली, इतनी देर से बोल रही हूँ, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, तुम लोग कैसे मूर्ख हो। मैं तो सामायिक में बैठी थी,
बच्चों ने कहा दादी तुम्हारी सामयिक तो कुत्ता और गुड़ की हो रही थी, तुम पूरे टाइम तुमने अपना समय उसी में गंवाया है, तुमने सामयिक कहाँ की है। समझ गए, ऐसी ही हमारी सामयिक है, ऐसा ही हमारा नमस्कार है। आप शर्त रख लेते हैं, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, कोर्ट कचहरी में जीत जाए और ये सब करें, इसके बाद परमेश्वरी का स्मरण किया तो आपने कोई स्मरण नहीं किया, वास्तव में परम पद को इष्ट मान लोगे, उस दिन तुम्हारा सच्चा नमस्कार परमेश्वरी के प्रति हो जाएगा। तो ये मंत्र नमस्कार मंत्र है, इस सब पापों का नाश करने वाला है। ये पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र है, इस सब पापों को नाश करने वाला है। लेकिन नाश जब ही करेगा जब आपके उनके गुणों में आप अनुरक्त रहेंगे, आप सदा उनके ध्यान में लीन रहेंगे, आप उस पद के इच्छुक रहेंगे, तो आपको भी वो पद मिल जाएगा और आप लोग भी उस पद को पाएँ। तो आज भी इतना पुण्य का बंध हो जाएगा कि आपकी जो भी अशुभ असाता और आपकी जो भी बाधाएं आ रही हैं सहज में दूर हो जाएंगी। तो इन मंत्र को गुणात्मक रूप में जिनके लिए कहा है, जिनका गुणानुवाद किया है, उन गुणों से हम मनोरंजित हों, उन गुणों में डूबें, ताकि हम भी एक दिन उस परमात्म पद को पा सकें। मेरा यही शुभाशीष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।